तो गाइस वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं नेवी एमआर के लिए साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस और आपका एक टेस्ट चलेगा आपके एग्जाम तक। रेगुलर वीडियोस आएंगी आपके एग्जाम तक और आपको वीडियो को शेयर करना है और अपने आप को बूस्ट करते जाना है। साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से फंसने वाले गारंटेड, ठीक है। अगर आपको कम टाइम के अंदर साइंस को बहुत बढ़िया करना है, मैथमेटिक्स को बहुत बढ़िया करना है, तो उसका भी मैं एक उपाय देता हूँ आपको। हमारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स को बाई कर लो, मतलब खरीद के एग्जाम से पहले पूरा रट जाओ साइंस के लिए। इसमें 500 प्लस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस डाले गए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारे पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो इसको बाई करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, या तो आप लिंक से बाई कर लो या फिर हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सएप कर लो, मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। साथ ही में करंट अफेयर की जो हमने एयरफोर्स, ठीक है, आईएफ, आईसीजी और नेवी एसएसआर एमआर सबके लिए एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ बनाई है। इन करंट अफेयर को पढ़ लो। एयरफोर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और नेवी एमआर में भी आएंगे, कोस्ट गार्ड में भी आएंगे, गारंटी है इस चीज की, ठीक है। तो और साथ ही साथ मैथमेटिक्स के लिए भी अगर चाहते हो तो मैथ भी पढ़ लो इस पीडीएफ को लेकर। नेवी एमआर का पूरा सिलेबस, कोस्ट गार्ड का पूरा सिलेबस इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। सारे मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस भी हैं, वीडियो सॉल्यूशंस है। आप पीडीएफ के अंदर वीडियो का लिंक होगा, उस वीडियो को भी देख पाओगे जो मैथ आपको नहीं समझ में आएगा। तो एग्जाम से पहले हमारा पूरा मैथ का पीडीएफ, पूरा साइंस का पीडीएफ और करंट अफेयर का पीडीएफ पूरा एक दो बार बना जाओ, रट जाओ। आपको एग्जाम में आपका क्रैक करना मतलब एक तरीके समझो कि फिक्स ही है, क्योंकि कम टाइम में, इतने कम टाइम के अंदर जो हार्ड वर्क करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और साथ ही साथ ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करो। ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करके यहाँ पे आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। जस्ट 95 रुपीज में आपको 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे और ये आपके बिल्कुल भी एग्जाम के लेवल वाले ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये आपको तो हमारे ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहां पर मिलेगा। और बाकी पीडीएफ को बाई करने के लिए व्हाट्सएप करो 7279047787 पे, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7279047787। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करो और हमारे टीम मेंबर से कहना कि नेवी एमआर का कंप्लीट पीडीएफ बाई करना है, तो वो आपको बता देंगे कि किस तरीके से पेमेंट करना है, क्या करना है, और एग्जाम से पहले पूरा रट जाओ। और पहला क्वेश्चन देखो साइंस का है, तो चलो आप साथ साथ में आंसर करते जाओ। हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 310 के, 210 के, 410 के या फिर 340 के। देखो हमारे ह्यूमन बॉडी का ना टेम्परेचर जो होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जनरली ये अगर हम सेंटीग्रेड में चेक करें तो ये जनरली होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉरेनहाइट में चेक करें तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। बट अगर केल्विन में हम बात करते हैं तो 310.5 केल्विन, जो कि नियरेस्ट वैल्यू हो 310 केल्विन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी सही ऑप्शन है। हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? तो हवा में जो ध्वनि की गति होती है वो कितनी होती है? 331.29 मीटर पर सेकेंड। तो 331.29 नहीं है, 331 मीटर पर सेकेंड एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। वैसे इसका वैल्यू होता है 331.29, ठीक है, ये होता है एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन हम लोग राउंड फिगर में याद रखते हैं, ओके। कह रहा है कौन सा एक उष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है सर? तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग मरकरी है, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, एक वस्तु अधिकतम भार देती है, एक वस्तु जो है मैक्सिमम वेट कहाँ पे देगी? वाटर के अंदर, वैक्यूम के अंदर, एयर के अंदर, कहाँ पे देगी? तो गाइस सबसे पहले हमको तो समझ में आना चाहिए, कोई भी वस्तु जो मैक्सिमम वेट देती है वो जो होती है कहाँ पे? वैक्यूम के अंदर देती है, ठीक है। निर्वात में कोई भी चीज बहुत जल्द कम टाइम के अंदर गिर जाएगी, इसका मतलब वहां पे बहुत ज्यादा वेट देती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहाँ पे ध्यान से सुनो कि सौर विकिरण का मापन किया जाता है। देखो सौर विकिरण, देखो आपको पता है सौर विकिरण मतलब सोलर रेडिएशन, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को ना मेजर करने के लिए हम लोग पायरोमीटर का यूज करते हैं। इसका पायरोमीटर का। तो ये वीवीआई क्वेश्चन था। कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? तो आपको पता है कि ज्यादा ऊर्जा रखने वाला रंग कौन सा होता है? आपको लाल रंग होता है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य भी इसका, सॉरी हमने यहाँ पे मिस्टेक किया, ये बैंगनी कलर होता है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है लाल का और सबसे ज्यादा ऊर्जा रखता है बैंगनी, ठीक है। और सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैंगनी का। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही थे, तो आपको याद रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ये होता है फर्मीमीटर। जस्ट आपको याद रखोगे, ये आपके माइक्रो से भी छोटा होता है, नैनो से भी छोटा होता है फर्मीमीटर, आपको याद होना चाहिए। हीटर में किस धातु का तार बना होता है? तो हीटर का तार जो होता है वो नाइक्रोम या फिर निक्रोम लिखते हैं, इसको नाइक्रोम का बना होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। फिर कह रहा है सर्वप्रथम मिसाइल को किसने बनाया था? तो कहोगे सर एपीजे अब्दुल कलाम। नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं ना, बट यहाँ पे मिसाइल के बारे में कहा जा रहा था, वो वर्नर वॉन ब्रोन, ठीक है, ये नाम है वर्नर वॉन ब्रॉन, ठीक है, ये इन्होंने सबसे पहले मिसाइल बनाया था।
गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? 10th क्लास के चैप्टर था आपका, आइजैक न्यूटन। 8 में भी पढ़ा था आपने शायद, ठीक है। पॉजिट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो आपने पढ़ा। अभी होता है पॉजिट्रॉन, जिसका एंडरसन ने आविष्कार किया था, ठीक है। चलो, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी, मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? रेडियो एक्टिविटी की, उन्हीं के नाम पे मैडम क्यूरी या फिर मैरी क्यूरी जिसको हम लोग कहते हैं, तो उन्हीं के नाम पे क्यूरी जो है रेडियो धर्मिता या फिर रेडियो एक्टिविटी की क्या होती है, यूनिट होती है। तो आपको याद रखना है ये चीज। आगे देखते हैं, कह रहा है हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? तो एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम अभी एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा था कि गन का, तो कोल्ट, ठीक है, सैमुअल कोल्ट नाम था उसका। लेकिन उस प्रकार कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने। आगे कह रहा है स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? तो ब्रॉडसाउ, ठीक है, ब्रॉडसॉ ही जो थे क्या उसके, नहीं, ये ब्रॉडसा ना, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे आपको बहुत जगह दिख जाएगा, ये ब्रॉडसॉ नहीं, बर्नार्ड शॉ लिखता है, वो गलत है। ये स्पेलिंग मतलब ये ऑप्शन ही गलत है, इसको रखना ही नहीं चाहिए था। स्कूटर की जो रियल मतलब एक्चुअल में जो आविष्कारक थे ना, वो ब्रॉडसॉ नहीं थे, बट बहुत जगह आपको बुक में दिख भी जाएगा। वही मैंने पढ़ा था तो मेरे मुंह से भी फिसल गया। आपको ये ऑप्शन देगा बट ये गलत है, ठीक है। जो रियल में स्कूटर के आविष्कारक थे ना, वो ये थे, ऑबोटर थे वो, ठीक है, ऑबोटर थे। तो वीम ऑबोटर आपको याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे मैक्सिमम लोग ब्रॉडसा करते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर वीम ऑबोटर हो जाएगा। क्लियर है? और हमने भी 2-3 बार पढ़ लिया था, लेकिन जब फिर मैंने बहुत ज्यादा इस पे सर्च मारा, तब समझ में आया नहीं, वो चीज गलत था। वीम ऑबोटर वो करेक्ट आंसर था, ठीक है। आगे देखो, आर्द्रता ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं, सबको पता है। किस चीज से मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी को? तो हाइग्रोमीटर से करते हैं। ये हाइड्रोमीटर नहीं, हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मेजर करने वाली चीज है। पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है किस चीज की? पादप कोशिका मतलब प्लांट जो सेल होता है वो किस चीज का बना होता है? ये भी आपके एग्जाम में पूछता है, तो सेल्यूलोज का बना होता है वो। क्लियर है? आगे देखो, कह रहा है यांत्रिक शक्ति की इकाई है। यांत्रिक शक्ति की इकाई क्या है, ये आपसे पूछ रहा है, तो वाट, ठीक है। मैकेनिकल पावर का पूछेगा तो आप आंसर करोगे वाट। आगे देखो, अफीम के कौन से हिस्से से मॉर्फिन पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन बड़ा आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है कि अफीम के किस हिस्से से मॉर्फिन पाया जा रहा है। तो आप हमेशा करोगे कि जो फ्रूट का जो बाहरी आवरण होता है ना, फल आवरण, फल के छिलके से, उससे बनता है अफीम। कह रहा है कार्य की इकाई होती है। कार्य की इकाई क्या होती है? वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है, तो जूल। क्लियर है? वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। मतलब इंडक्टेंस या फिर प्रेरकत्व, ठीक है, प्रेरकत्व का पूछेगा तो हेनरी हो जाएगा। ऐसा यूनिट, बहुत ऐसा यूनिट भी पूछ रहा है। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो मैंने एक ट्रिक बताता है, मैं हमेशा बनाता हूँ, पेन और उसके नीचे लिख देना GTC, ठीक है, पेन और उसके नीचे लिख देना GTC। तो पूछ रहा न्यूट्रॉन का ना, देखो, P से हो गया प्रोटॉन, प्रोटॉन का आविष्कारक थे गोल्डस्टीन। E से हो गया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के थे थॉमसन, जे थॉमसन। और N से हो गया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के थे चैडविक, ठीक है। तो कौन हो गया? N से चैडविक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्या इसका? चैडविक। तो आप याद रखोगे PEN और उसके नीचे लिखोगे, मैं थोड़ा गंदा लिख रहा हूँ, PEN। ये N ना बार बार अलग टाइप का लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं इसको साफ साफ लिखता हूँ। ये आप नोट्स में लिख लेना GTC, ठीक है। तो चैडविक जो हो गया न्यूट्रॉन के खोज करता थे। 22 नंबर हो गया, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है? पूरे ब्रह्मांड में पूछ रहा है, ठीक है, अर्थ पे नहीं पूछ रहा, पूरे यूनिवर्स में पूछा जा रहा है। तो हीलियम, हाइड्रोजन, ये आपको ज्यादा दिखेंगे। तो अब सवाल आता है कि हाइड्रोजन करे कि हीलियम करे? तो हीलियम से भी ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है, हीलियम से भी ज्यादा। देखो, सूर्य में ना हीलियम और हाइड्रोजन दोनों है, लेकिन मैक्सिमम मात्रा में ना आपका हाइड्रोजन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। सूर्य पर देखो वही सवाल आ गया, सूर्य पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। देखो, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों है, लेकिन मैक्सिमम जो है ना वो हाइड्रोजन है। ये चीज आपको याद रखना है। अगला कह रहे हैं ना कि सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये बहुत बार आपके एग्जाम में आ रहा है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने दिया था। बहुत सारे लोग ना इसको न्यूटन मार देते हैं, गलत। कह रहा है किसकी कमी से थायराइड ग्रंथि अत्यधिक बड़ी होती है? जो थायराइड ग्रंथि होती है वो आयोडीन की कमी से बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो आपको थायराइड ग्लैंड बड़ी हो जाती है। आई कह रहा है साइटोलॉजी संबंधित है। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी किस चीज से संबंधित है? तो साइटोलॉजी जो है ना, सेल्स के स्टडी से संबंधित है, कोशिका के विज्ञान से या फिर कोशिका अध्ययन से, ठीक है। कह रहा है एथलीट फूड जो होता है वो किस चीज से होता है? एथलीट फूड, ठीक है। तो एथलीट फूड आपको याद रखना है, ये किस चीज से होता है भैया? फंजाई या फिर कवक से होता है, फंगस से होता है।
आगे कह रहा है विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में स्टोर होता है, तो मानव हमारी ह्यूमन बॉडी का जो एक लीवर होता है जिसको हम लोग यकृत कहते हैं, ये जो है ना विटामिन ए को स्टोर करके रखता है। किस सिद्धांत का जनक, विकास के सिद्धांत का जनक, ठीक है। ये देखो यहाँ पे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, डार्विन ने दिया था, ठीक है। इवोल्यूशन का मतलब सिद्धांत, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, तो ये आपने स्पीडी में तो बहुत बार पढ़ा होगा, यूकेलिप्टस को आज दुनिया का सबसे लंबा पौधा माना जाता है, ठीक है गाइस। एंड होने से पहले फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि सारे पीडीएफ्स को एग्जाम से पहले बाई कर लो, व्हाट्सअप करो हमारे टीम मेंबर को 7279047787, ठीक है, 7279047787, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सअप करो और कहना है कि सारे पीडीएफ्स को मुझे खरीदना है, जल्दी से पेमेंट करके बाई कर लो एग्जाम से पहले। एग्जाम में टाइम नहीं है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे करंट अफेयर का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में टू स्टडी ऐप का लिंक दे दिया गया है, वहां से आप जस्ट 95 रुपीज में 15 टेस्ट सीरीज लगा पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।